नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 19वां और क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सांस रोक देने वाला महामुकाबला याद होगा, तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और इसी भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से उतरी भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रन बनाने वाले विराट कोहली मैदान में उतरे थे और आते ही पहले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने शाहिन अफरीदी को एक शानदार शॉट लगाकर खाता खोला, तो वहीं विराट कोहली ने भी पारी के दूसरे ओवर में नसीम शाह को एक गजब का कवर ड्राइव लगाते हुए चौका लगा दिया। लेकिन इसी ओवर में नसीम शाह ने विराट कोहली को उस्मान खान के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली 3 गेंद में मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली का सबसे बड़ा विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन कभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी शाहिन अफरीदी ने हैरिस राउफ के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान रोहित शर्मा मात्र 12 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो चुके थे। अब भारतीय टीम दबाव में थी और बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया था और फिर यहां पर ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने पाकिस्तान की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू किया। खासकर नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने आते ही विकेट लेने वाले शाहिन अफरीदी को एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। अब यहां से ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने भारतीय टीम की कमज़ोर पड़ चुकी इस पारी को संभाल लिया था और पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने रन बनाना शुरू कर दिया था। दबाव और लगातार पाकिस्तान के गेंदबाजों पर बढ़ने लगा था। अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की यह जोड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। दोनों ने मिलकर अब टीम को 58 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी के लिए फिर बुलाया गया नसीम शाह ने सेट हो चुके अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल 18 गेंदों में मात्र 20 रन बनाकर आउट हो गए। एक महत्वपूर्ण साझेदारी के बाद फिर एक बार पाकिस्तान के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके ऋषभ पंत भी बड़े शॉट खेलने में असफल दिख रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के खराब फील्डिंग द्वारा उनको कई बार जीवनदान मिल चुके थे और इसी वजह से अब ऋषभ पंत की आंखें जम चुकी थी। फिर ऋषभ पंत ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैरिस राउफ को ऋषभ पंत को लगातार 3 चौके लगा दिए थे। दबाव अब पूरी तरह पाकिस्तान की गेंदबाजी पर था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर गेंदबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव को हैरिस राउफ ने मोहम्मद आमिर के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए शिवम दुबे भी ज़्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाए और नसीम शाह ने शिवम दुबे को भी एक गेंद पर आउट करके भारतीय टीम को लगातार 2 बड़े झटके दे दिए थे। शिवम दुबे 9 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। 2 लगातार बड़े विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम बड़ी ही मुसीबत में थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके ऋषभ पंत को मोहम्मद आबिद ने बाबर आजम के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत 31 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं अगली ही गेंद पर बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को भी मोहम्मद आबिद ने इबाद वसीम के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम को मध्यक्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। रविंद्र जडेजा तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब भारतीय टीम केवल 96 रनों पर अपने 7 टॉप बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अर्शदीप मैदान में उतरे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या पर अब इस मुकाबले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और यहां से अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने रन बनाना शुरू कर दिए। लेकिन अभी पारी का 18वां ओवर डालने आए हैरिस राउफ ने हार्दिक पांड्या को इफ्तिकार अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या 12 गेंद में मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके तुरंत बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह को उनकी पहली ही गेंद पर हैरिस राउफ ने इमाद वसीम के हाथों कैच आउट करा दिया। जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी ने इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी के होश उड़ा दिए थे। अंत में नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन फिर अंत में अर्शदीप सिंह को बाबर आजम ने रन आउट कर दिया और इसी के चलते भारतीय टीम ने 119 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। इसके बाद भारतीय टीम से मिले 120 रनों का लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम के कंधों पर इस हाई प्रेशर मुकाबले की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरती भारतीय गेंदबाजों पर रन बनाना शुरू कर दिया।
और एक शानदार ओपनिंग साझेदारी कर दी। भारतीय गेंदबाजी कम रन हाथ में होने के दबाव में थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने विरोधी कप्तान बाबर को सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान बाबर आजम 10 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम का बड़ा विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से उस्मान खान बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे और फिर यहां से एक छोर पर सेट हो चुके मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर उस्मान खान ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टीम को संभाल लिया और एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम लगातार विकेट लेकर इस मुकाबले को अपने तरफ खींच सकती थी, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज ऐसा होने नहीं दे रहे थे। दबाव अभी भी रोहित शर्मा और भारतीय टीम पर दिख रहा था। खास करके मोहम्मद रिजवान भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके उस्मान खान को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उस्मान खान 15 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने फिर एक बार फिर भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को जगा दिया था। भारतीय टीम की अब वापसी होती हुई इस मुकाबले में दिख रही थी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए फ़खर जमान ने आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था, जिसने एक बार फिर भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था। लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे फ़खर जमान को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। फ़खर जमान 8 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसी तरह लगातार विकेट निकालकर भारतीय टीम इस महामुकाबले में जीवित रह सकती थी। कप्तान रोहित शर्मा इस लो स्कोरिंग मुकाबले में भी गजब की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए इमाद वसीम को भेजा गया था। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान भारतीय टीम की मुश्किलों को बढ़ा रहे थे, जिस वजह से कप्तान रोहित शर्मा को जसप्रीत बुमराह को एक बार फिर गेंदबाजी पर बुलाना पड़ा और जसप्रीत बुमराह ने आते ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद रिजवान 44 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम जब मुश्किलों में थी तब जसप्रीत बुमराह ने आकर अपनी टीम के लिए लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया था। अब फिर इस बार भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए शादाब खान आए थे। अब भारतीय टीम अपनी असली ताकत इस मुकाबले में पाकिस्तान को दिखा रही थी। अब आखिरी 4 ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 17वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में शादाब खान को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया था। शादाब खान 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर में केवल 5 रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 30 रन की ज़रूरत थी। अब विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से इफ्तिकार अहमद मैदान में उतरे। अब इस पारी का 18वां ओवर मोहम्मद सिराज डालने आए, लेकिन मोहम्मद सिराज की इस ओवर में इफ्तिकार अहमद और इमाद वसीम ने मिलकर 9 रन बनाए, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 21 रन की ज़रूरत थी। इस महामुकाबले ने रोमांच की हर सीमा को तोड़ दिया था। कप्तान रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी और भारतीय गेंदबाजी के खून पसीने की मेहनत ने इस मुकाबले को पाकिस्तान के हाथ से छीन लिया था। अब इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए और इस 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने ऐसी लाजवाबी गेंदबाजी करके दिखाई कि सभी के होश उड़ा दिए। तो वही इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके इफ्तिकार अहमद को अर्शदीप के हाथों कैच आउट कर दिया। इफ्तिकार अहमद 9 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही पाकिस्तान की टीम को जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में केवल 3 ही रन बनाने दिए, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों पर पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। अब इस पारी का निर्णायक और अंतिम ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह और अर्शदीप ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर इमाद वसीम ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। इमाद वसीम 23 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब विकेट गिरने के बाद नसीब शाह मैदान पर उतरे थे। पाकिस्तान को जीत के लिए 5 गेंदों में 18 रन चाहिए थे, लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर नसीम शाह ने 1 रन लिया और शाहीन अफरीदी स्ट्राइक पर आए। पाकिस्तान को अब जीत के लिए 4 गेंदों में 17 रन चाहिए थे, लेकिन स्ट्राइक पर आए शाहीन अफरीदी को भी अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर बस 1 ही रन बनाने दिया, जिस वजह से अब आखिरी 3 गेंदों में पाकिस्तान को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। लेकिन उसके अगली गेंद पर स्ट्राइक पर नसीम शाह ने एक शानदार चौका लगा दिया, जिस वजह से अब 2 गेंदों पर पाकिस्तान को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। महामुकाबला बहुत ही रोमांचक हो चुका था और वही अगली गेंद पर नसीम शाह ने एक चौका लगा दिया, जिस वजह से अब आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। लेकिन अब इस ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने 1 ही रन दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस लो स्कोरिंग और दिल की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले को 6 रन से जीतकर पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में बड़े मौके पर हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों बता दें, भारतीय टीम ने केवल 120 रनों का टारगेट पाकिस्तान की टीम को दिया था,
लेकिन भारतीय टीम की अद्भुत गेंदबाजी ने पूरी तरीके से हारे हुए मुकाबले को पाकिस्तान के हाथों से छीनकर भारतीय टीम के नाम कर दिया। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी में पाकिस्तान के इस मुकाबले को हराने में जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा हाथ रहा। बुमराह ने इस मुकाबले में पाकिस्तान के 3 बड़े विकेट निकाले तो वही अंत के ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके जसप्रीत बुमराह ने दिखाई और इसी के चलते पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर भारतीय टीम ने हरा पाई। तो आपको जसप्रीत बुमराह के सांस रोक देने वाले मुकाबले में गेंदबाजी कैसी लगी और क्या चैंपियन ट्रॉफी में बुमराह के बिना भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में देना ना भूलें।